दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, इस साल माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक में पधारेंगी और भक्तों की पीड़ा को मुक्त करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तब पूरा संसार खुशी से झूम उठता है और हरियाली की उत्पत्ति होती है, वर्षा आदि होती है, प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाए जाएंगे। नवरात्रि का महापर्व इस बार 26 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होकर इसका समापन 5 अक्टूबर दिन बुधवार को है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का मुहूर्त है 26 सितंबर सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले अपने घर में ये चीजें लेकर आता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास, माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले घर में ये चीज जरूर लेकर आइए। दोस्तों, जो माता रानी के भक्त है वो अगर माता रानी की इन प्रिय चीजों में से कोई भी एक चीज अपने घर में लेकर आते हैं तो माता रानी अपने भक्तों के घर दौड़ी दौड़ी चली आती है और माता रानी की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। माता रानी आपके घर में अन्न धन के भंडार भर देती है। आपके घर से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य अर्पित करना चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, मंगलसूत्र या फिर गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने के लिए रबर या फिर आप रिबन भी ले सकते हैं। आप माँ दुर्गा को साड़ी, लहंगा, चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए सबसे पहले एक चौकी लगाइए। अब उस पर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें, लेकिन ध्यान रहे चौकी पर कागज नहीं लगाना चाहिए, कपड़ा ही बिछाना है। इसके बाद उस पर माता रानी की तस्वीर या फिर मूर्ति आदि रखें। इसके बाद माँ को टीका लगाएं और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में जो भी व्यक्ति माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाता है तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। ध्यान रखें कि जो भी महिला माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करती है तो उन्हें खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से माँ जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और स्त्री को देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान। नवरात्रि के बाद आप 16 श्रृंगार का सामान या तो सुहागन, ब्राह्मण या फिर किसी गरीब महिला को दान में दे सकते हैं या फिर आप खुद भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का महापर्व या कोई भी पूजा पाठ, हवन आदि कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में जो व्यक्ति कर्ज लेकर माता रानी के व्रत रखता है, उपवास आदि करता है तो ऐसा व्रत कभी भी पूरा नहीं माना जाता। माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति करें, माँ आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। माता रानी को सच्चे हृदय से 1 रुपए के बताशे भी अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाती हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। कर्जा लेकर माता रानी के जो व्रत रखे जाते हैं उसके ऊपर कर्ज हो जाता है। शनिदेव ने भी कई बार इस बात को दोहराया है। दोस्तों, कर्जा लेकर कोई व्रत आदि नहीं रखना चाहिए, पूजा पाठ, हवन आदि नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने पैसों से ही कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। माता रानी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके दिल में माता रानी का वास होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा के आगे आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माटी के दिए दान करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि में घर में दिए लाना अति उत्तम माना जाता है। इससे घर की प्रगति होती है। घर के दरवाजों पर शाम होते ही नवरात्रि में 2 दीपक जरूर जलाने चाहिए। इससे माता वैष्णो का आगमन होता है। नवरात्रि के दौरान सोना या चांदी का सिक्का लाना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी का आगमन करवाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप सोने या चांदी का सिक्का लेकर आएं और इसे माता रानी की चौकी पर माता रानी के पास रख दें। नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का भी पूजन करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और गरीबी दूर होगी।
दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन बाद आप इस सिक्के की पूजा करके इस सिक्के को अपने तिजोरी में रख दें या फिर किसी साफ स्थान पर धन के साथ में आप इस सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कमल के फूल को धार्मिक शास्त्रों में अधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहती है। नवरात्रि के दौरान कमल का फूल लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर महालक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच प्यार बढ़ता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप कमल के फूल का एक चित्र लाइए और इसे नवरात्रि के दौरान अपने घर की उत्तर दिशा में लगाइए और माँ लक्ष्मी से आपके ऊपर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं रहती। दोस्तों नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख घर में लाकर स्थापित करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में ये शंख रहता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु की कृपा भी ऐसे घर पर सदैव बनी रहती है। इसीलिए इसका घर में होना मंगलकारी है। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है वहाँ भूत प्रेत पिशाच व नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता। माना जाता है कि शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंचा पाता। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु व चोरी आदि से भी रक्षा होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उन्हें स्थायी रूप से निवास देने के लिए एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख का ही है। इसके प्रयोग से कर्ज और रोग या कैसी भी बीमारी हो, दरिद्रता आदि सब मिट जाते हैं और सब प्रकार से संपन्नता आने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख के लाभ सर्वश्रेष्ठ और शक्तिमान है। नवरात्रों में माता रानी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है और कौड़ियाँ भी समुद्र मंथन से ही निकली है। कौड़ी को महालक्ष्मी की सगी बहन माना जाता है। कौड़ी भी धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण रखती है। नवरात्रि में 7 की संख्या में कौड़ी लेकर आइए और इन्हें हल्दी से पीला रंग ले। उसके बाद अब इन कौड़ियों को आप माता रानी के पास चौकी पर रख दे। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आप माता रानी का पूजन करने के बाद इन कौड़ियों का भी पूजन करें। कौड़ी पर रोज हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। फिर नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन के बाद आप इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में 2 गुना चौगुना बढ़ोतरी होगी और कौड़ी को धारण करने से बुरी नजर और बुरे संकटों से भी रक्षा होती है। कौड़ी धारण करने से ये आपकी माँ के रूप में रक्षा करती है। बुरी नजर से बचाने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। माता रानी को लाल फूल बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से वो भक्तों पर अपनी असीम अनुकंपा बरसाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा पर गुड़हल का फूल चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह की महाकाल पर बेलपत्र चढ़ाना। ऐसी मान्यता है कि गुड़हल के फूल के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरन भाग में खुद शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का वास होता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान गुड़हल का फूल चढ़ाकर माता रानी की पूजा करने से माता रानी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति दिलाती है। आपको बता दें, सभी ने माता रानी के मंदिरों में छत्र देखे होंगे। छत्र आभा मंडल, छाया, सम्मान और सत्ता के सूचक होते हैं। नवरात्रों के दौरान माता रानी को छत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। छत्र अर्पित करने का मतलब है कि आप अपने जीवन की, अपने घर परिवार की सुखता माता रानी के हाथ में सौंप रहे हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता रानी को नवरात्रि के दौरान छत्र अर्पित करते हैं तो माता रानी उनके घर परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। उनके परिवार के सभी सदस्यों को सही दिशा दिखाती है और सभी कार्य के कष्टों और संकटों से माता रानी रक्षा करती है। दोस्तों, आप अपनी इच्छा के अनुसार माता रानी को चांदी का, सोने का बड़ा या फिर छोटा कैसा भी छत्र अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान ये वस्तुएं घर में लाने से माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। नवरात्रि के दौरान अपने घर में इन वस्तुओं को लाने से माता रानी की कृपा से किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, कष्ट मिटते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। माता रानी प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रों में माता रानी के पास एक मोर पंख अवश्य रखें, इससे घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। मोर पंख शिवता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।